मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी में सिर्फ एक दिन बाकी। नवाज शरीफ दुबई में मौजूद, कल पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म पहले इस्लामाबाद पहुंचेंगे, फिर लाहौर आएंगे। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में हिफाजती ज़मानत मंजूर की थी। एहतसाब अदालत ने भी तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए थे। लाहौर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा किया जाएगा। 80 फुट चौड़ा और 40 फुट बुलंद स्टेज तैयार। 3 हिस्सों में तकसीम। पहली मंजिल पर पार्टी क़यादत बराजमान होगी। दूसरी मंजिल सीनियर रहनुमाओं के लिए मुख्तस कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ बॉक्स नस्ब। पिंडाल में पार्टी परचमों की बहार, साउंड सिस्टम भी लगा दिया गया। 21 तारीख को मीनारे पाकिस्तान के मैदान में आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पुरजोश और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करके मियां नवाज शरीफ का मान रखना और पाकिस्तान का मान रखना है आपने। नवाज शरीफ वापस आकर तमाम मुल्की मसाइल हल कर देंगे। कायद मुस्लिम लीग नून का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, मुखालिफ भी नवाज शरीफ के रास्ते पर नजर लगाए बैठे हैं। मुखालिफिन को पता है कि नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क चलेगा। नून लीग नई जमात बनकर उभर रही है। माजी, हाल और मुस्तकबिल नून लीग का है। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की वापसी की मुनासिबत से पार्टी तराना जारी कर दिया। मुल्क भर से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए काफिले चल पड़े। कराची से लीगी मतवाले चल पड़े। कोयटा और मीरपुर खास से भी लीगी कारकुन लाहौर की जानिब रवा दवा। मोहम्मद जुबैर ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी को दरपेश सियासी मुश्किलात नवाज शरीफ के आने से खत्म हो जाएंगी। लोगों के जोशो खरोश का हमें पहले से पता था, लेकिन इतने लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी। नवाज शरीफ खिताब में आवाम की मुश्किलात दूर करने के हवाले से भी बात करेंगे। आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराने का केस सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। इंतखाबात 90 रोज़ में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं। CPEC नए दौर में दाखिल हो चुका। मंसूबे से सनती तरक्की, रोजगार, मादनियात, ज़राअत और IT को फ़रोग़ मिलेगा। BRI के तहत दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राबतों से इलाकाई अमन को फ़रोग़ मिलेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सिंकियांग यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। बोले, खंजराब और सोसत बॉर्डर पर तिजारत के लिए मज़ीद सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म आज अरोमची में सिंकियांग के पार्टी सेक्रेटरी और रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। चीन के मारूफ ताजरों से भी मिलेंगे। साइफर केस की ओपन समाअत के लिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला। चेयरमैन PTI ने बुकला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की हिदायत कर दी। वकील शेराज अहमद रांझा कहते हैं, सलमान अकरम राजा सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फजाया की ऑपरेशनल बेस का दौरा। इंडस्ट्रियल 2023 फजाई मश्क का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक तुर्किया, आज़रबाईजान और हंगरी की फजाई अफवाज के सरबराहों ने भी 14 मुल्की मशकों का मुजाहरा देखा। आर्मी चीफ और गैर मुल्की मेहमानों को तरबियती सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। मशकों का मकसद फजाई जंग में बाहमी ताउन और मुश्तरका रद्द अमल के पहलू शामिल हैं। इस मौके पर सिपा सालार ने कहा कि पाक फजाया के शाहीन जदीद दौर के हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस लगने की तारीख आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को केस सुनेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। दरख्वास्त गुजारों ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को चैलेंज कर रखा है। एक इशारे पर 4 वार्डन्स मोटरसाइकिल सवारों के चालान कर रहे होते हैं। वार्डन्स को बताए 2 चालान करें तो 2 कोई और काम किया करें।
लाहौर हाईकोर्ट के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स, कहा मंसूबे शुरू करने पर एतराज नहीं मगर स्मोक के बढ़ने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालती हुक्म पर अमल न करने पर डीजी माहौलियात को तौहीन अदालत का शोकोस नोटिस जारी किया जाएगा। अदालत की बाबू साबू मंसूबे को मशरूत जारी रखने की इजाजत, स्मोक के खात्मे के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तयनाती के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन सुप्रीम कोर्ट के लिए जस्टिस इरफान सादत के नाम पर गौर करेगा। जस्टिस इरफान सादत सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। जुडिशल कमीशन सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जजेस की आसामियां खाली हैं। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 77 पैसे महंगा होने के बाद 41 पैसे सस्ता 278 रुपये 40 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज डॉलर 278 रुपये 81 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये पर फरोख्त। गुज़िश्ता रोज डॉलर की कीमत में कमी, बुध के रोज महंगा हुआ था। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 11 दिन बाकी। 1 नवंबर की डेडलाइन खत्म होने पर एक्शन होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तार करके मुल्क बदर करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद को मजीद 1 दिन की भी मोहलत ना देने का हतमी फैसला। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हुकूमत पंजाब का शोबे सेहत में अहम इक़दाम। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर की इमरजेंसी में 48 घंटे के अंदर 36 बेड्स का इजाफा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रात गए चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा। बच्चा वार्ड में सफाई के नाकिस इंतजामात पर इजहार बरहमी। बीमार बच्चे की वालदा की MIR के लिए 4 रोज बाद का वक्त देने की शिकायत। वज़ीर आला ने फौरी MIR का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी का नए बच्चा वार्ड में एक बेड पर 3 बच्चों की मौजूदगी पर इजहार नाराजी। इजाफी बेड्स लगाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला का ज़ेरे तामीर इमरजेंसी में जारी कामों की रफ्तार तेज करने का भी हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट का गिरफ्तार 114 असातिज़ा की फौरी रिहाई का हुक्म। अदालत का असातिज़ा की गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार। जस्टिस शकील अहमद ने असातिज़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। असातिज़ा को मुतालबात के हक में एहतजाज करने पर गिरफ्तार किया गया था। लापता तालिब इल्म को तवज्जो के साथ तलाश करें वरना खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सिंध हाईकोर्ट का लापता शहरियों का सुराग न लगाने पर इजहार बरहमी। 8 रोज में पेशरफ रिपोर्ट तलब। अदालत की लापता स्टूडेंट सूफीशा अनायत की बाजियाबी के लिए फौरी GIT इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। शहरी अब्दुल समद का सुराग लगाने के लिए अखबारात में इश्तिहारात शाया करने का भी हुक्म।